प्रेम नहीं करने के लिए उसके पास कितना ज्यादा बहाना है। साथ ही साथ उसके मन में ये भी ख्याल आएगा कि हम उन लोगों से अच्छे हैं। आ जाता है, स्वाभाविक रूप से आएगा। लेकिन हम इसलिए इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि इस बात को समझ जाइए कि ये बातें इसलिए नहीं है कि प्रेम के लिए एक्सक्यूज किया जाए या ये सोचे कि हम उन लोगों से अच्छे हैं। वो जिस काम के लिए है उस काम के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर को फ़ायदा दिलाइए और परमेश्वर आशीष देगा। तो यहाँ पे है कि प्रेम की ज़रूरत है हर एक वरदान के लिए। हम लोग बाकी वरदानों को छोड़ रहे हैं लेकिन कुछ बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रेम जब हम करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा लिखा है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दान नहीं करता, कृपालु है, बहुत सारा कुछ आप लोग उसको पढ़े हैं इसलिए हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हम कुछ बातों को बोलेंगे। प्रेम शिकायत नहीं करता है, प्रेम शिकायत नहीं करता है। जिससे आप प्रेम करते हैं आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते, उससे शिकायत नहीं कर सकते। मान लिया आप जिससे प्रेम करते हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति ने आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शिकायत करना शुरू कर दें, तब तो आपका प्रेम कच्चा है। आप इसीलिए प्रेम करते हैं कि उसको उससे आपको कुछ मिलेगा, तो आपका स्वार्थ हो गया। प्रेम स्वार्थी नहीं है, प्रेम शिकायत नहीं करता। परमेश्वर भी हमसे जब प्रेम करते हैं तो शिकायत नहीं करता है, और इसीलिए हम भी जब किसी से प्रेम करें तो हम शिकायत नहीं करें उस व्यक्ति से, नहीं तुम ठीक नहीं किया, तुम तो आते ही नहीं हो, तुम कॉल ही नहीं करते। मुझसे बहुत सारे लोगों की शिकायत हो जाती है, कॉल ही नहीं करते, हमको भूल गए। सोचिए हम कितने लोगों को याद रख सकते हैं, कितने लोगों को हम समय दे सकते हैं। सो कुछ थोड़ा मुझे भी समझिए, मुझ पर भी दया कीजिए। तो आपकी शिकायत ऑटोमेटिक जाती रहेगी। लेकिन वो कहेगा कि हमको इसलिए शिकायत है क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। लेकिन असल में प्रेम शिकायत नहीं करता। तो अगर शिकायत लग रहा है उस व्यक्ति से या ऐसा नहीं किया तो अपना प्रेम को जांचने की जरूरत पड़ेगी। आप जांच के देखिए और शिकायत नहीं कर सकते। एक और चीज़ यहाँ पे लिखा है 13वां अध्याय में, और वो है 5वां पद में, उसका आखिरी 5वां पद का आखिरी हिस्सा। यहाँ पे लिखा है बुरा नहीं मानता। प्रेम के विषय लिखा हुआ, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, और जो जलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। तो ये जो बुरा नहीं मानता, इसके लिए जो इंग्लिश अनुवाद है मैं उसको पढ़ के बताना चाहूँगा। NIV है, थिंकेड नो इवल, उसके विषय में बुरा नहीं सोचता। उसके विषय में एक अनुवाद है जो इस तरीके से कहते हैं कि उसके कामों का, बुरे कामों का हिसाब नहीं रखता। बुरे कामों का हिसाब नहीं रखता मतलब हम लोग कई बार हिसाब रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, और उसको याद रखते हैं। तो ये है उसके कामों का हिसाब रखना। उसने ऐसा किया था और उसको हिसाब रखे हुए हैं, इसी के वजह से हम उससे प्रेम नहीं करते। तो जब तक हमारा हिसाब रहेगा, इसका हिसाब रखते आएंगे, उसने उस समय किया था, तब तक हम उसे प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम हिसाब रखना बंद करेंगे तभी जाके हम प्रेम कर सकते। तो यहाँ पर जो बुरा नहीं मानता, उसका मतलब ये नहीं कि हम बुरा नहीं मान रहे, उसका अर्थ थोड़ा गहरा है। उसका अर्थ ये है कि हम उसके बुरे कामों से जो नुकसान हमको हो रहा है उसका हिसाब हम नहीं रख रहे हैं, और उसका हिसाब हम नहीं रख रहे हैं, उसको याद नहीं रख रहे हैं, और इसीलिए हम उससे प्रेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसका हिसाब रखने लगेंगे, वो एक समय ऐसा किया था, हम ऐसा नौबत में पड़े थे, हम उसको बोले ऐसा करने के लिए तो नहीं कर दिया, अभी उसका सिचुएशन आया। अब हम बताते हैं, तो हम हिसाब रख रहे हैं उसकी गलती। तो जब हम हिसाब रख रहे हैं तो ठीक नहीं है, हम प्रेम नहीं कर रहे। सो इस बात की इसमें क्या लिखा है? हाँ, टेक्स नो अकाउंट ऑफ इवन, वेब बाइबल, वर्ल्ड इंग्लिश बाइबल। और एक और चीज़ प्रेम में आप इस बात को ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने हम लोगों को स्वतंत्र इच्छा दिया है। स्वतंत्र इच्छा
और ये स्वतंत्र इच्छा हर एक मनुष्य को दिया गया है, और परमेश्वर किसी की स्वतंत्र इच्छा को कभी भी दखल नहीं देता है, कभी भी नहीं। उसने मेरी स्वतंत्र इच्छा को कभी दखल नहीं दिया, और ना उसने कभी आपकी इच्छा को दखल दिया, ना तो संसार के किसी व्यक्ति की इच्छा को दखल दिया। परमेश्वर की इच्छा कि हर मनुष्य उद्धार पाए, और वो संसार के सब लोगों को दबाव दे के कुछ करवा सकता है, तुम ऐसा करो स्वर्ग में आ जाओ। लेकिन इसलिए कि उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल किया परमेश्वर को इनकार करने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने उसको दखल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, उसकी स्वतंत्र इच्छा समेत। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जिससे आप प्रेम करें या दूसरा व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं उसके अंदर में कुछ स्वतंत्र इच्छा है। कभी भी अपने आप को उसके ऊपर मत थोपिए। जहाँ आप थोप रहे हैं आप गलती कर रहे हैं, आप उसकी स्वतंत्र इच्छा को दरकिनार करवा के उस पर शासन कर रहे हैं। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं किया। परमेश्वर शासन करता है हमारे ऊपर, लेकिन उतना शासन करता है जितना हम इजाज़त देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करता। हम उसको कम इजाज़त देंगे तो वो कम शासन करेगा, हम उसको इजाज़त नहीं देंगे तो शासन नहीं करेगा। हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हमको छोड़ देगा, ठीक है तुम्हारी मर्जी है पूरी। और हमारे साथ भी ऐसे ही। सो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि आप अपनी इच्छा को, हो सकता है कि आप अच्छा सोचते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ रहा है, लेकिन आप ये मत कीजिए कि आप उस अच्छी इच्छा को दूसरे व्यक्ति को थोप दीजिए। आप प्रेम के अनुसार अपने बच्चों को कर सकते, क्योंकि उनके लिए तो आपको लेखा देना पड़ेगा। इसलिए जिनको आपने पैदा किया उनको छड़ी चलाने का भी हुक्म है, उनको डांटने का भी हुक्म है, लेकिन संसार में बाकी लोगों को, हम लोग को ऐसा हुक्म नहीं है कि छड़ी चलाएं और डांटें। हम लोगों को उनसे प्रेम करना है। डांटने का भी ऑप्शन है बाइबल में, मतलब लोगों को डांटने का, लेकिन सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है। कभी भी जब आप प्रचार करें या किसी को सिखाएं तो डांटने का ऑप्शन खुला रहता है कि हम उसको डांट सकते हैं, प्रचार में डांट सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा वो हमेशा लास्ट ऑप्शन रहेगा। और ख़ास तौर से उस व्यक्ति को आप कभी नहीं डांट सकते जिसको आपने कभी नहीं सिखाया। अब ये मत कीजिए कि आप पहली बार आप उससे मिल रहे हैं और जाके उसको डांट दिए। किस बेसिस पे डांट रहे हैं? क्या अपेक्षा कर रहे थे आप? कभी कुछ सिखाए हैं उसको? नहीं सिखाए हैं, तो क्यों डांटे? मन किया नहीं। हम डांटते हैं लेकिन उसको जिसको हम सिखा देते हैं, सिखाते हैं, अपेक्षा करते हैं कि शिक्षा के अनुसार होगा, नहीं होता है तब लास्ट ऑप्शन हम डांटने के लिए करते हैं। और ये आखिरी ऑप्शन है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह को ध्यान दीजिए, हम लोग अंतिम कर रहे हैं। यीशु मसीह के 12 चेले थे और हर चेलों के अंदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। यीशु मसीह उनको सिखाते थे, सिखाने में उलाहना भी देते थे, लेकिन कभी भी उनको इस तरीके से नहीं डांटे कोई चेला मुड़ के चला गया। जबकि उनका एक चेला था जो चोर था। बाइबल कहती है कि वो चोर था। यूहन्ना के सुसमाचार का 12वां अध्याय को जब पढ़ते हैं तो यहूदा इस्करियोती के विषय में लिखा है कि वह चोर था। इसका मतलब वो चुरा लेता था। क्या चुराता था? लोग पैसा देते थे यीशु मसीह की सेवकाई के लिए। महिलाएं जो थी, भंडारी की पत्नी थी, पैसा बहुत आता था, लीजिए सेवकाई के लिए, आप बहुत आना जाना करते हैं, बहुत कुछ आपको कपड़े लगते चाहिए, लीजिए पैसा लीजिए। और यीशु मसीह ने क्या किया? उस पैसे को उसी चोर के हाथ में दे दिया। सोचिए, आपके पास वरदान होता, आपकी एक टीम होती और आप जानते कि ये आदमी चोर है, तो क्या आप उसको ट्रेजरर का काम देते? नहीं जानते हुए मैं दे देते तो अलग बात है, लेकिन जब आप जानते, यीशु मसीह जानते थे उसके पास सारे वरदान थे, वो जानबूझ करके उसी को ट्रेजरर का काम दिए और उसको कभी भी डांट के नहीं बोले तुम कभी सुधरेगा नहीं। उससे अंत तक प्रेम करते रहे, क्योंकि अगर वो प्रेम से नहीं सुधर सकता है तो वो डांट से भी नहीं सुधर सकता। हालेलुया। बाइबल कहते हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य, मृत्यु से लोग नहीं बच पाते। सो हम जो प्रेम करते हैं उसमें भी ऐसी सामर्थ्य जैसे मृत्यु। अगर हम सही तरीके से प्रेम करें और सामने वाला उस प्रेम को चख ले तो हो सकता है कि नहीं, वो कभी नहीं
उसका प्रभाव उसमें से उतरेगा। और इसीलिए यीशु मसीह ने हमेशा उससे प्रेम किया, हमेशा उससे प्रेम किया, लेकिन उसने उस प्रेम को ठुकराया, उसने उससे ज़्यादा पैसे से प्रेम किया और उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन कभी भी यीशु मसीह ने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, उसको लोगों के सामने इंसल्ट नहीं किया, उसको नीचा नहीं दिखाया कि तुम ऐसा ऐसा करते हो, देखो इन 11 लोगों को कितना अच्छा है, तुम ही एक जन ऐसे हो, कभी नहीं किया। उसने सबसे प्रेम किया एक समान। जब उसको पाँव धोने का समय आया था, जब उसने चेलों के पाँव धोए तो उसने सबके पाँव धोए, उसने यहूदा इस्करियोती के भी पाँव धोए। पाँव धोने के बाद प्रभु भोज का टुकड़ा भी उसको दिया, सबको दिया, और उसके बाद वहाँ से चला गया तो उठा गया। उसने सबसे एक समान प्रेम किया। उसकी गलती थी, उसकी गलती उसको दिख रही थी, सब कुछ जान रहा था, बूझ रहा था, इसके बावजूद वो उससे प्रेम किया। हम लोग एक पद को पढ़ लेते हैं, यूहन्ना 13वां अध्याय को देखिए। हम लोग किसी व्यक्ति के साथ में जब रहना शुरू करते हैं तो उसके गुण दोष को देखना शुरू कर देते हैं। हम लोग को दिखता है, जैसे कोई व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है जैसे स्टेज में, हम लोगों को उसकी गलती नहीं दिखाई देती क्योंकि वो स्टेज में अच्छा प्रचार करता है उसकी गलती नहीं दिखाई देती आमतौर पर। लेकिन जैसे जैसे आप उसके नज़दीक आइए, जैसे आप मेरे नज़दीक आइए, तो मेरी गलतियों को आप देख पाएंगे। अब मेरे साथ साथ रहना शुरू कीजिए तो और भी गलतियों को आप देख पाएंगे कि यहाँ ऐसा करना चाहिए, वहाँ नहीं करता है, आप देख पाएंगे इस बात। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में लगभग 3.5 साल व्यतीत किए, सारे वरदानों के साथ में काम करते हुए, और इसलिए हर एक चेलों को चप्पा चप्पा जानते थे कि कौन क्या है, कितने पानी में है, कौन धोखा देगा, कौन मेरे क्रूस पर चढ़ाने के समय इनकार करेगा, और कौन छोड़ के भाग जाएगा, और कौन उसको पकड़वाएगा। सब कुछ उनको मालूम हो रहा था। इसके बावजूद 13वां अध्याय एक पद को देखिए। फसह के पर्व के पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो उसने क्या किया, अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता था। सोचिए, किसी व्यक्ति को आप इतने सालों से जान रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो यहाँ पर नहीं सुधरा, कई बार उसने उलाहना दिया। एक बार तो पतरस को उसने डांटा, उसने कहा हे शैतान मेरे सामने तो दूर हो, क्योंकि उसको क्रूस पर चढ़ने से रोक रहा था। और उस व्यक्ति से आप अंत तक प्रेम करें, उसकी गलती को देखते हुए भी, उसकी गलती रहने के बावजूद, तो ये है परमेश्वर। और यही प्रेम हम एक दूसरे से कर सकते, ये करना चाहिए। इतना जानिए कि हर एक मनुष्य में कुछ गलती मिलेगी, मुझ में भी देखिएगा कुछ गलती पाइएगा, हम भी देखेंगे कुछ गलती पाएंगे, सब में कुछ गलती है। लेकिन जब आप मेरी गलती पर फोकस कीजिएगा, आप मुझसे प्रेम नहीं कर सकते। अगर मैं आपकी गलती पर ध्यान दूंगा, मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता। और इसीलिए आप प्रेम करने के लिए, उसकी गलती है उसको जानिए, उसके लिए दुआ कीजिए, उसके लिए उपाय कीजिए, जो कीजिए, लेकिन प्रेम जरूर कीजिए। समझ गए? और जब तक ये प्रेम नहीं रहेगा तो एकता नहीं रहेगी। जिस जुड़े में प्रेम नहीं होगा वो बिखर जाएगा। किस बंधन से वो जुड़े रहेंगे? ऐसा कोई भी गोंद नहीं है जो उनको चिपका सके। प्रेम ही है जो जोड़ सकता है। अब प्रेम नहीं रहा तो फूट होगा, मतभेद होगा, और उसके बाद अलगाव होगा, लोग बिखर जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन प्रेम होगा तो वहाँ पर आए। मेरी कोशिश यही रहती है, ऐसा नहीं है कि हम प्रेम के बारे में सिखा रहे तो बिल्कुल ही प्रेम कर पाते हैं, हम इन बातों को सीखते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबसे प्रेम करूं। इसीलिए मेरी कोशिश है आप सबसे प्रेम करूं एक जैसा, जितना अधिक हो सके। जो मेरे ज़्यादा करीब रहता है ज़्यादा प्रेम पा सकता है, जो थोड़ा दूर है उसको पहुँचते पहुँचते प्रेम थोड़ा दूर हो जाता है, ऐसा महसूस होगा। लेकिन मेरी कोशिश यही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मान लिया कोई आपको प्रेम कर रहा है, आपकी गलती है, तो आप ये बोलेंगे अरे छोड़ो तो मेरे गलती के बावजूद प्रेम करता है, गलती को बनाए रखने। परमेश्वर तो ऐसे ही प्रेम कर रहे हैं, हम जब गलत है तो भी प्रेम कर रहे हैं, तो अपनी गलती को बनाए रखते हैं। तो हम गलत करें, हम उसके प्रेम को इंसल्ट करें। उसका प्रेम इसलिए है कि हम चेंज हो जाएं। एक आखिरी चीज़ को हम लोग देखेंगे, शायद समय हो गया है। यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 14वां अध्याय में और उसका 15 पद, यूहन्ना 14 और उसका 15, जब परमेश्वर का प्रेम आता है तो वो हमारे किस
काम के लिए आता है। यूहन्ना 14:15 यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कई बार लोग इसको समझते तो उल्टा समझते हैं। आज्ञा पालन का मतलब प्रेम नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेम है तो जरूर वहां पर आज्ञा पालन। उदाहरण दें, मान लिया आप अपने घर में एक नौकर रख लेते हैं, उदाहरण के लिए समझिए, आप उसको बहुत सारा काम दे देते हैं, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, और वो ईमानदारी से हर एक काम को कर दे। क्यों करेगा? क्योंकि उसको उसका वेतन मिलेगा। वो इसीलिए उस आज्ञा को नहीं माना कि आपसे प्रेम करता है, समझ रहे? इसीलिए माना क्योंकि उसको कुछ मिलेगा। तो आज्ञा पालन उसने भी किया, तो कोई जरूरी नहीं कि अगर आज्ञा पालन किया तो प्रेम ही करता है, उसका कुछ स्वार्थ भी होगा। कई बार बेटे ऐसे करते हैं पिता के साथ में, बहुत आज्ञा मान रहे क्योंकि उनको कुछ चाहिए, बहुत आज्ञा मान के दिखाए। इसको कोई जरूरी नहीं कि उसे प्रेम करे, लेकिन उसको कुछ चाहिए था इसलिए कुछ अच्छा बन के दिखाया और कुछ पैसा लेके चलता बन। लेकिन अगर वो प्रेम करता है तो उसकी ज़रूरत को समझेगा, उसकी इच्छा को समझेगा, उसके दिल को समझेगा और वो उसके अनुसार करेगा। तो जब हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, तो ये नहीं है कि हम अपनी गलती को बनाए रखते हैं, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता और हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। ये जो नया नियम है ये पलट देता है सारी आज्ञाओं को। पुराने नियम में भी प्रेम करने की आज्ञा थी, वहाँ पर भी लिखा गया था कि तो परमेश्वर से प्रेम रखना, वहाँ पर भी लिखा गया था पड़ोसी से प्रेम रखना। नया नियम में भी लिखा गया है, लेकिन नया नियम में लिखा गया तो कई बार यूहन्ना ने इस बात को लिखा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। क्या देता हूँ? एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसी नई आज्ञा? तो पहले से थी, ये तो पुरानी आज्ञा है। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार पत्री में पढ़ के देख सकते हैं, यूहन्ना की पहली पत्री, इसके दूसरा अध्याय के 7 पद से देखिए। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है। ठीक है? और वो आगे क्या है, आगे चल के जब पता चलता है कि वो प्रेम के विषय में लिखता है। इसी प्रकार यूहन्ना के दूसरी पत्री में लिखते हैं, वो पढ़ते हैं तो वहाँ पर 5वां अध्याय में लिखता है, इसी आज्ञा को कभी वो नई आज्ञा के रूप में लिख रहा है और कभी वो कहता है कि पुरानी आज्ञा, क्योंकि वो पुराने समय में से थी। लेकिन क्यों नई आज्ञा कह रहा है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास से लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। तो प्रेम करने की आज्ञा पहले से थी, लेकिन नया नियम में ये बदल गया। पुराने नियम में था इस शर्त के रूप में, तुमको प्रेम करना ही पड़ेगा अगर तुमको कुछ चाहिए। लेकिन नए नियम में हम लोग कुछ पा गए, हम लोग कुछ जान गए, इसलिए हमारे अंदर प्रेम उमड़ आया, इसलिए हम आज्ञाओं को मान गए। समझ गए? तो जब हम प्रेम करते हैं तो उसका बाहरी प्रकटीकरण यही है कि हम आज्ञाओं को मानेंगे, हम परमेश्वर को दुखाएंगे नहीं, उसके इच्छा को पूरी करेंगे और वो हमसे प्रसन्न होगा, ये सोच के हम चलेंगे। अपने मन में इस मेंटालिटी को बसा लीजिए कि आप ये मत सोचिए कि हाँ परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और अपने आप को जीवन के केंद्र में रख लिए कि हाँ हमसे प्रेम करता है, बहुत अच्छा, जो हम चाहते हैं हमको देगा, हमको ये चाहिए, हमको दीजिए। उसके उल्टा थोड़ा बड़े हो जाइए। बच्चे लोग वैसे ही होते हैं, जो एक बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत स्वार्थी होता है, जैसे ही पैदा होता है रोना शुरू करता है। उसकी माँ ने इतना तकलीफ से उसको पैदा किया, उसको उससे कोई मतलब नहीं। अब हम पैदा हो गए, हमको ध्यान दो, नहलाओ धुलाओ, पानी पिलाओ, दूध पिलाओ। उसके बाद उसको लेके गोदी में बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, वहाँ पे वचन सुनाया जा रहा है। बच्चा को उससे मतलब नहीं कि हम रो देंगे तो लोगों को डिस्टर्ब होगा, परमेश्वर को डिस्टर्ब होगा, प्रीचर को डिस्टर्ब होगा। उसको दूध चाहिए। अपने आप को ही सोचता है। अगर आप भी अपने आप को सोचते हैं, हम भी सिर्फ अपने आप को सोचते हैं कि हमको परमेश्वर प्रेम करता है, हमको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, हम भी बच्चे ही हैं आदमी के।
लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने आप को सोचते हैं, लेकिन दूसरों का भी ख्याल करते हैं। अब दूसरों का जब ख्याल करते हैं तो हम उसके लिए उसी प्रकार से करते हैं, और हम दूसरों का ख्याल करते हैं। और दूसरे को क्या पसंद है, हम माता पिता से प्रेम करते हैं, उसको क्या पसंद है, उसको क्या चाहिए, इन बातों को समझते हैं और हम उसको करते हैं। और उसी प्रकार से आत्मिक रूप से बड़े होने में भी आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद है, आप उसे मांगते हैं परमेश्वर से, आप प्रार्थना करते हैं, अच्छा है परमेश्वर देगा, लेकिन बड़े हो जाइए और ये देखिए कि परमेश्वर को कुछ अच्छा लगता होगा, उसको क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है और उसको क्या नापसंद है, और उसके हिसाब से डर से हम आगे नहीं मानते, लालच से हम आगे नहीं मानते, प्रेम से आगे मानते। हालेलुया। अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग यहीं पर समाप्त करें। हमारा जो प्रेम है, अगापे प्रेम, वो इस बात पर डिपेंड करता है, पिछली बात जैसा मैंने कहा था कि हम दूसरों से प्रेम करते हैं इस बेसिस पे कि मैं भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ और वो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और कोई दूसरा आधार नहीं। ये देखिए प्रेम करने को सुंदर है, उसकी सुंदरता बदलने वाली है, ध्यान रखिएगा। आप ये देखिए प्रेम करते हैं कि वो उसका कुछ व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार भी बदलने वाला ही व्यवहार है, इसमें भी बदल सकता है, ध्यान दीजिएगा। और यदि आप उसकी किसी चीज़ों को देख के उसके पास पैसा है इसलिए उसका प्यार करने लगते हैं, तो ये जानिए कि उसके पास जो पैसा है वो भी बदलने वाला है, एक दिन बदल सकता है, और जिस दिन वो सब बदल जाएगा उस दिन आपका प्यार भी, प्यार का समुद्र सिकुड़ के तालाब में बदल जाएगा। और कुछ बदल गया कुआं में बदल गया, और कुछ बदल गया चिल्ल भर पानी से। हम लोग किसी और आधार पर प्रेम नहीं करते, क्योंकि वो सब कुछ बदलने वाला है। कोई दूसरा आधार जिसके आधार पर आप प्रेम करते हैं, किससे प्रेम करते हैं? देह के अंग से, मतलब कलीसिया के लोगों से प्रेम को बढ़ावा दे रहे। इसका मतलब ये मत सोचिए कि आपके लिए कोई गर्लफ्रेंड हम ठहरा रहे हैं, प्यार कीजिए कि आपके लिए कोई बॉयफ्रेंड बता रहे हैं। सब लोगों से कलीसिया में एकता और प्रेम की बात होती है। इस आधार पे हम प्रेम कर सकते हैं कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ और हम भी परमेश्वर से उत्पन्न। लेकिन हमारे मन में एक सवाल आएगा कि अगर वो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ तो ठीक है, हम प्रेम करेंगे, उससे प्रेम करेंगे जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। लेकिन अगर वो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है तो हम उससे तो नफरत कर सकते हैं? नहीं, आप उसे प्रेम कीजिए, उसको तरस खाइए बेचारा। आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए, आपके लिए तो सब कुछ मिल गया, आप परमेश्वर के संतान हो गए, उसी के संगी वारिस हो गए, क्या क्या नहीं मिला आपको? और वो बेचारा लाजर आपके द्वार पे, दया कीजिए, तरस खाइए, उपाय कीजिए कि वो भी परमेश्वर से उत्पन्न हो जाए। तो हमारे प्यार की वो दिशा हो जाती है उनके लिए, और जो पहले से अंदर है, देह में है, उनके लिए ये बेस